ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है कातिया। तो आदमी उठता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर उसके ऊपर 2.5 किलो का हाथ पड़े तो आदमी का हड्डी ज़रूर टूट जाता है। तो आज हम लोग उसी की बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट जो होते हैं हड्डियों में, ये कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बिना किए मत जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जॉइंट्स कितने तरीके का होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ जॉइंट 3 तरीके का होता है। पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। ओके, तो देखो कैसे याद करेंगे इन लोग। तो फाइब्रस जॉइंट जो है ये इमूवेबल जॉइंट होता है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, इसके अंदर किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। याद कैसे करें, तो ये पाया जाता है स्कल में। अब हम लोग जानते हैं तो स्कल में क्या पाया जाता है, तो फाइबर, फाइबर मतलब बाल, सभी को पता है कि बाल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बाल है, बाल मतलब फाइबर। अब बाल होता कहाँ है, तो सर पे होता है, दैट इज स्कल। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। दूसरा जो है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होगा वो लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लेक्सिबल कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें हो सकता है। तो सपोज करो कोई व्यक्ति जो है वो गुफा में चला गया, अब ऐसी गुफा में गया है जहाँ पे बेचारा हिल डुल भी नहीं सकता है, यानी कि वहाँ पे केवल और केवल उसको लिमिटेड मूवमेंट मिलेगा, दैट इज़ केव। केव में जाने के बाद उसे वैसा ही लिमिटेड मूवमेंट मिलना स्टार्ट होता है। तो अब ये केव क्यों याद रखना है, तो सी ए से हो गया कार्टिलेज एंड वी ई से हो गया आपका, अगर देखा जाए तो लिमिटेड जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है साइनोवियल जॉइंट। अब ये साइनोवियल जॉइंट क्या है, तो इसको पहले आप याद रखिए। ये हो गया एक बोन का जॉइंट, ठीक है, और ये हो गया दूसरा बोन। इन दोनों बोन्स के बीच में कुछ लिक्विड होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे ग्रीज होता है, जस्ट उसी तरीके से इन दोनों के बीच लिक्विड होता है। तो वैसे जितने भी जॉइंट जिनके बीच में ये लिक्विड पाया था, इस लिक्विड को कहते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड अगर मिल रहा है उसके कारण अगर इन जॉइंट्स के पास मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग साइनोवियल जॉइंट। तो अब साइनोवियल जॉइंट में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, तो शोल्डर एंड हिप जॉइंट। हिप और शोल्डर में आपको देखने को मिलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब याद कैसे करें, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के बुक में अगर देखा जाए तो वो केवल और केवल शोल्डर जॉइंट दिया है, जहाँ पे पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे और ह्यूमरस की बात करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछेगा। याद कैसे करें इसको, तो आपको पता है जब बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में तो हमारा शोल्डर जो है वो मूव करता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर जॉइंट के लिए एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हिंज जॉइंट। अब ये जो हिंज जॉइंट है ये केवल और केवल एक एक्सिस पे मूवमेंट देता है, केवल और केवल एक एक्सिस पे। कैसे याद करें इसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंज में HIN लिखा हुआ है। ठीक है, HIN, तो ये जो IN है इसको अगर हम पलट देते हैं तो ये बन जाता है NI, दैट इज़ नी। नी मतलब नी, घुटना। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हिंज जॉइंट को, कि हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा, तो नी में। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी के हैं बेसिकली, तो आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आप लोगों के 8 मार्क्स तो पक्का बनता है। 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो जॉइंट्स से अगर पूछ देता है तो इससे आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। अब ये जो पाइवोट जॉइंट है इसको याद करना है कैसे, तो पा एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की। ठीक है, तो पा से कैसे याद करें, तो पी का मतलब हो गया पाइवोट जॉइंट, ए का मतलब हो गया एटलिस, दूसरा है एक्सेस। तो ये जो एटलस और एक्सिस है ये क्या है, तो ये वर्टिब्री है। सबसे पहला वर्टिब्री जो हमारे गर्दन में, नेक में है, सर्वाइकल में, वो है एटलस, और दूसरा है एक्सिस। इसके बारे में भी पूछ देता है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड मतलब होता है तैरना। ठीक है, तो तैरना एग्जाम्पलिंग किया है तो ग्लाइडिंग कार हो सकता है इसका। तो ये जो ग्लाइडिंग कार है दैट इज़ ग्लाइडिंग मतलब हो गया ग्लाइडिंग, और कार का मतलब होता है कारपेल्स।
कार्पेल्स मतलब हाथ में जो बोन होता है पंजे में, वो हो गया। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट, ठीक है। तो सैडल जॉइंट होता क्या है? तो सैडल जॉइंट जो है ये कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स जो थंब के हैं उसके बीच पाया जाता है। तो थंब के कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच जो जॉइंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैडल जॉइंट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? तो सैडल माने सैंडल, सैंडल को हिंदी में बोलते हैं चंदन। चंदन कैसे लगाया जाता है? तो अंगूठा से लगाया जाता है, थंब से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सैडल सैंडल, और सैंडल कैसे लगाया जाता है, चंदन कैसे लगाया जाता है? तो थंब से लगाया जाता है। तो ये थे एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स थे उनके नाम, ठीक है, और एग्जाम्पल। और आई होप कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए चैनल को। और ऐसा ऐसा वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।